हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए के क्लासेस। तो संविधान का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। क्लास के एंड में बताऊंगा आपको इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसलिए क्लास को एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्लास की पीडीएफ क्लास के एंड में बताएंगे, क्लास के एंड में बताएंगे पीडीएफ। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 को जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये 1215 में इंग्लैंड में जो चार्टर आया था उसमें मैग्ना कार्टा शब्द आया था, इसीलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संविधान का जो भाग 3 है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? संविधान जो हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है, इसमें कितने मौलिक अधिकार दे रखे हैं? इसका 12 से 35 में मौलिक अधिकार दे रखे हैं, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये 24 कुल 24 एक आर्टिकल हुए जाएंगे, कुल 24 हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में कुल प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, प्रेजेंट टाइम में कुल 6 हैं मौलिक अधिकार, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 6 कौन कौन से हैं? एक समानता का अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, और एक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, एक सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार हो जाएगा, एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। ये 6 हो जाएंगे, इतने याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? जब प्रेजेंट टाइम में जो संविधान लागू हुआ था तो मूल अधिकार कितने नागरिकों को प्रदान किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार जो था, जो आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है, यह संवैधानिक अधिकार बन गया है, इसका सी ऑप्शन राइट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे इसको। जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यानी यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो मूल में से, तो इसका राइट आंसर रहेगा सूचना का अधिकार जो है ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। बाकी शिक्षा का अधिकार और स्वतंत्र भाषण का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, ये सब मूल अधिकार हो जाएंगे, लेकिन सूचना का अधिकार है मूल अधिकार नहीं है, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान समाप्त हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते हैं? देखो सारे जो क्या नाम उसका सारे अनुच्छेद जो हमारे अधिकार हैं समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसे कौन से 2 अधिकार हैं जो समाप्त नहीं होते हैं? इसका जो राइट आंसर रहेगा 20 और 21 जो अधिकार है हमारे समाप्त नहीं होते, इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, यानी जो संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं इसमें कौन संशोधन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में मौलिक अधिकारों में इसका संसद संशोधन कर सकती है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार में संसद संशोधन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? जो मौलिक अधिकार की जो लागू किस पर कर सकते हैं? तो मौलिक अधिकार जो लागू, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों, जो इसका लागू करने का दायित्व दोनों को है, यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जो मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं, इसका जो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो मौलिक अधिकार हैं इन्हें कौन निलंबित कर सकते हैं, यानी कौन इन्हें समाप्त कर सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है, इसका ए ऑप्शन राइट रहेगा। लेकिन अभी मैंने बताया 20 और 21 जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनको कोई नहीं लागू कर सकता है, चाहे आपातकाल हो कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा,
जो समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दे रखा है। यानी समानता यानी संघ भेद जाति से दे रखा है, इसमें सब में ये 14 से 18 में दे रखा है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अनुच्छेद 23 से 24 जो नागरिक किस अधिकार को वर्णित करते हैं? अनुच्छेद जो 23 और 24 है ये नागरिक किस अधिकार को वर्णित करते हैं? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हम मार्क करेंगे इसको, इस शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 और 24 के विरुद्ध 23 और 24 में दे रखा है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो है जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, जो अनुच्छेद 14 जो है ये विधायन सत्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। इसका जो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। भारतीय जो नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो 16 है हमारा, ये नौकरियों का समान अवसर, यानी कोई भी हो, कोई भी जाति का नौकरियों का समान अवसर मिलेगा, ये आर्टिकल 16 बताता है। इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद जो हमारा 19 है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। इसका सी ऑप्शन राइट जाएगा। इससे ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? देखो, पहली कौन सी है? जो पहली जो है ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगी। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी कौन सी हो जाएगी? शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्रता मिल जाएगी। और तीसरे में क्या रखिए, कोई भी संघ या समिति बनाने का की स्वतंत्रता मिल जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, जो चौथी जो कौन सी हो जाएगी, भारत के जो राज्यों में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता मिल जाएगी, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। और ये चौथी मिल जाएगी। पाँचवीं कौन सी मिल जाएगी? कहीं भी बसने की, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। और जो छठी कौन सी मिल जाएगी? कोई भी जो इसका जो चौथी कौन सी जाएगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छठी जो हो जाएगी, कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता हो जाएगी। इसके 6 स्वतंत्रता हो जाएंगे, आर्टिकल 19 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है? तो अभी जो इसका जो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता के संबंधित है। इसका जो ए ऑप्शन राइट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे, कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जो अभियोजित दंड नहीं दिया जाएगा? ऐसा कौन सा आर्टिकल बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसे एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 20 बताता है, 20 कि एक व्यक्ति को एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। इसका ए ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया है? जो देखो 86वें जो संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 2002 में संशोधन हुआ था। इसमें बताया गया कि जो शिक्षा का अधिकार था ये मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। तो कब? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति विदेश जाने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो व्यक्ति विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण प्रदान करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो 21 है हमारा, 21, जो कोई व्यक्ति विदेश में यात्रा कर रहा हो या अधिकार को जो इससे संरक्षण प्रदान किया करेगा, अनुच्छेद 21। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर मार्क करेंगे, अनुच्छेद जो 24 है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय जो संविधान के जो अनुच्छेद, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसका सी ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे इसको। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। इस आर्टिकल को कहा था हृदय और, इस संविधान का हृदय और आत्मा कहा था भीमराव अम्बेडकर जी ने, इसीलिए इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद और आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करते हैं। आप हमारी मेहनत के लिए इतना तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय कितने तरह के रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय है कितने तरह की रीट जारी करता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रीट जारी करता है। इसका 5 तरह की सर्वोच्च न्यायालय है, 5 तरह की रीट जारी करता है, इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, न्यायालय द्वारा जो सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किए जाने वाले रीट का क्या नाम है? न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को रीट जारी किए जाने वाले रीट का क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक अधिकारियों को रीट जारी करना, इसका जो राइट आंसर हम मार्क करेंगे। इसका राइट परमादेश जो है सार्वजनिक अधिकारियों की रीट जारी करने का नाम है। देखो 5 तरह की अभी मैंने रीट बताई। देखो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अगर बंदी किया गया है इसकी 24 घंटे के अंदर यह हाई कोर्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या जो भी रखा है उसके सामने पेश किया जाएगा। और जो परमादेश जो दे रखा होता है, ये हम आदेश देते हैं, इसमें आदेश हम देते हैं। और जो हमारा जो प्रतिषेध जो दे रखा है, इसमें मना करना है, इसमें किस कार्य से मना करना। और जो अनुच्छेद जो अधिकार परीक्षा दे रखा है, इसका अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है, आपका प्राधिकार क्या है। और अनुच्छेद एक रह गया पाँचवा क्या है? पाँचवा जो बताता है हमारा कौन से उत्प्रेक्षण रह गया। ये 5वीं रीट है, यानी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया और उत्प्रेक्षण हो गया। उत्प्रेक्षण लिख नहीं पा रहा, उत्प्रेक्षण हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? तो संपत्ति के मूल अधिकार को जो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर मार्क करेंगे, जो 42वां संविधान संशोधन था। अभी मैंने बताया कि जो संवैधानिक संशोधन 42वें संविधान जो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसमें जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, इसे समाप्त कर दिया गया, 300A में डाल दिया गया, भाग 12 में डाल दिया गया। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं से क्रियान्वयन पर संसद को प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर मार्क करेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद हमारा जो अनुच्छेद 33 जो है वो संसद जो है प्रतिबंध लगा सकता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावित बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी है? तो इसका जो राइट आंसर है, संसद को विशेष अधिकारों पर कानून बनाने का जो शक्ति दी गई है, ये आर्टिकल किस में दी गई? इसका जो राइट आंसर आर्टिकल 35 में दी गई। आर्टिकल जो 35 है हमारा, इसमें जो संसद को मूल अधिकारों में नए कानून बनाने की शक्ति दी गई। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो सारे जो मौलिक अधिकार हैं निलंबित हो जाते हैं। इसका जो मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, अनुच्छेद 34 के अंतर्गत आते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस अभी मैंने बताया इसका जो संविधान जो संशोधन हुआ था
42वें संविधान संशोधन 1978 में ये 300A में डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया। ये भाग 12 में दे रखा है ये अनुच्छेद, यानी डी, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 300A, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 30वां क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी है? किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा केशवानंद भारती मामला 1973 में जो आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी है, इसका बी ऑप्शन राइट जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी? क्लास का फीडबैक जरूर देना, अच्छी लगी, ख़राब लगी, जो भी लगी हो, क्लास को आपका फीडबैक जरूर देना है। और इस क्लास की जो PDF जो है, PDF, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे जो टेलीग्राम की जो लिंक दे रखी है, उसमें उसको ज्वाइन करें, और टेलीग्राम उसी में हमारी क्लास की जो PDF मिलेगी। ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, थैंक फॉर वॉच।